देखिए, गंगा की स्वच्छता पर जो दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है, सेंट्रल की रिपोर्ट, सीपीसीबी की रिपोर्ट हम रखते हैं देश के सामने, जिसमें जो मेन बातें कही गई हैं वो जरा गौर से सुनिए। बीओडी का स्तर नहाने के पानी के मानक से अधिक है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है। फीकल कोलिफॉर्म नदी में मल मूत्र से पनपता है बैक्टीरिया। स्नान करने वालों की भारी संख्या से फीकल कोलिफॉर्म और ज्यादा बढ़ गया है। सभी 7 जियो ट्यूब फिल्ट्रेशन सिस्टम मानकों पर खरे नहीं मिले हैं। प्रयागराज से गिरने वाले नालों में गंदगी की देखरेख का अभाव है। और जिस डेटा के आधार पर आरोप लगाया गया, आपको बताते चले कि यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी एनजीटी में, तो ये बात जो सेंट्रल की रिपोर्ट है वो कहती है। अब जरा गंगा की स्वच्छता रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट का भी हवाला दे देते हैं। यूपी पीसीबी की रिपोर्ट, संगम का पानी स्नान योग्य है, 6 जगह स्नान योग्य है जल। शास्त्री ब्रिज के पास सीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म में मामूली सी बढ़ोतरी है। नालों से प्रदूषित सीवेज गंगा यमुना में नहीं छोड़ा जा रहा। ठोस कचरे को गंगा यमुना में जाने की नियमित निगरानी की जा रही है। 6 जगहों पर निगरानी बढ़ाई है। हफ्ते में 2 बार लिए जा रहे हैं नमूने। महाकुंभ में स्नान और गंगा जल के आचमन वाली इमेज के साथ यूपी की ये रिपोर्ट सामने आई है। और मुझे लग रहा है प्रदीप भंडारी जी, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मनोज काका जी मैं आपके पास आते हुए। भाई, मिल बैठकर सेंट्रल और यूपी आपस में तालमेल बना लेते तो आज इस विषय पर इतनी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं होती। दोनों रिपोर्ट, एक पूरब जारी है, एक पश्चिम जारी है। नहीं, दोनों रिपोर्ट एक ही है। मैं आपको प्रूव करूंगा, मेरे को आप 20 सेकंड दीजिएगा, बहुत साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है, जिसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मैं आपको ये लेटेस्ट बता रहा हूं, 3 से कम होना चाहिए और गंगा के अंदर ये 3 से कम है। 3 से कम आप देखिए 2.58 है। पॉइंट नंबर 1 में ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहा हूं। हुआ क्या है कि जो एनजीटी का ऑर्डर है, ये इसके अंदर जो डेटा सबमिट करा गया था, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जनवरी 12 का करा गया था। महाकुंभ की शुरुआत तब हुई नहीं थी, तो जो डेटा टैब्यूलेशन हुआ था, जिसके बेसिस पे एनजीटी ने ऑर्डर दिया था, वो महाकुंभ के पहले की बात है। जो महाकुंभ के समय जो इस वक्त की स्थिति है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ये कह रहा है कि ये 2.53 है। और ये जगह एग्जैक्टली जहां से किया, ये श्रीवकपुर घाट से किया गया है, उसके बाद करजन ब्रिज के पास से किया गया है, शास्त्री ब्रिज के पास से किया गया है, और इस सब में 3 से कम है। तो एक जगह का डेटा नहीं बात कर रहा हूं मैं, और ये मैं एज लेटेस्ट एज फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं। तो ये जिन लोगों ने, ये समाजवादी पार्टी वालों ने हेडलाइन को देखकर हमने किया, अगर आप उसके अंदर जाएंगी तो आप पाएंगे कि भाई जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसके बेसिस पे एनजीटी ने ऑर्डर पास करा है, उसकी डेटेड रिपोर्ट की बात कर रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, कल का डेटा है 3 से कम है। तो कहां विरोधाभास है? और होता चित्रा जी, आप गई है महाकुंभ के अंदर, क्या आप बीमार हुई हैं? अखिलेश यादव महाकुंभ में गए, क्या अखिलेश यादव बीमार हुए? इतने रिपोर्टरों ने साथ लिया, क्या वो बीमार हुए? इतने ऑपोजिशन के नेता गए, वो बीमार हुए? इतने हमारे पार्टी के नेता गए, वो बीमार गए? 2013 में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने तो कुंभ में डुबकी लगाने से इसीलिए मना कर दिया था कि अखिलेश यादव की सरकार ने वहां पे गंदगी करी थी। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। हमने 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल है। तो मुझे आप बताइए, कौन सा व्यक्ति 52 करोड़ 55 करोड़ में से क्या समाजवादी पार्टी बता सकती है जो महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाकर गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है? ये इनकी साजिश है महाकुंभ को बदनाम करने की और 50 करोड़ हिंदू जो एक है उनमें विरोधाभास करने की। मैं साइंटिफिकली भी कह रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है चित्रा जी, और लॉजिकली भी मैं बात कर रहा हूं। आप बताइए मुझे। और कल ही देश की जो सनातन धर्म को मानने वाली आबादी है, अगर यूपी सरकार के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो आधी से ज्यादा आबादी तो जाकर संगम नगरी में डुबकी लगा ही ली है। उसके बावजूद इनका दावा है कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर के लोग आकर वहां पर डुबकी लगा रहे हैं और खुद को बहुत धन्य पा रहे हैं। और उन्होंने आपकी सरकार के दौरान जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था और तकरीबन 12-13 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, वो आरोप लगा रहे हैं कि एक विदेशाध्यक्ष आए और किस तरह से उन्होंने मना कर दिया गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जवाब इस पर मनोज काका जी। देखिए चित्रा जी, जो साथी ने जो बात कही है, और मां गंगा के लिए तो कहा गया है कि गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, जिस गंगा को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने बुलाया, जो बीओडी की जो बात हो रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो बात हो रही है, अगर मैं कह रहा हूं, आपके संस्थान पे कह रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उसका लेवल अगर 5 से 7 से 8 से नीचे, बनारस में तो उसका लेवल उसी 80 घाट पर जिस पर आपने अनेकों बार संवाद करा है, 8 से भी ज्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथियों में मैं मानता हूं
कि कीर्तन गाना और चारण चंपना की तो आप में समझ अधिक है, लेकिन वैज्ञानिक चेतना की समझ नहीं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीओडी के लेवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, जो लोग कोरोना के समय में कहते थे कि गाय के गोबर से कोरोना का इलाज हो सकता है। तो इतनी भी आपकी अगर गोबर वाली समझ है, वैज्ञानिक चेतना पर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, और हम कोई सनातन विरोधी नहीं है, हम खुद आपसे बड़े वाले सनातनी हैं। हमको शिव तांडव आता है पूरा, मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप 4 लाइन नहीं पढ़ पाएंगे उसको। हमको सारे रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा सब, लेकिन ये सब जो धर्म का विषय है नितांत निजी विषय है। और आपको इतना नहीं पता है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का पता तुरंत नहीं चल जाता है। बैक्टीरियल जितनी डिजीज है उनका पता चलने में लोगों को साल भर लग जाते हैं। और फीकल कोलिफॉर्म का निर्माण कैसे होता है? आप एनजीटी से पूछते। प्रकाश श्रीवास्तव जो जस्टिस हैं, आप इस देश के जस्टिस का अवहेलना कर रहे हैं, उनके बातों की अवहेलना कर रहे हैं। आप में इतना आप ही राजा हर्षवर्धन है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जब 1980 से बनी तभी से क्या कुंभ का निर्माण होने लगा, तभी से कुंभ मेला लग रहा है क्या? धर्म के नाम पर कितना पाखंड करोगे आप लोग? धर्म को कितना बेचोगे आप? तो हमारे सनातन को बकस। अरे कम से कम आज तो शर्म करिए मनोज काका जी, आज तो शर्म करिए, आज तो शर्म करिए। आपके समय रामपुर के जौहर कार्यक्रम के लिए महाकुंभ के फंड को डाइवर्ट किया जाता था। आपकी जातिवादी राजनीति हार गई है, महाकुंभ को अपमानित कर रहे हैं। आपको मैं इंजीनियरिंग रूप से जवाब दे रहा हूँ, 2.52 है, तो सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ हैं जो जातिवादी बातें आप करते हैं। बाईपोल के अंदर हार हो गई, अयोध्या में करारी हार हो गई, 52 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। एक नाम बताइए जो गंभीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन तक फैला रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सबसे बड़े जातिवादी इस देश में योगी आदित्यनाथ है, जिनको सारी टूरिस्ट अपने स्वजाति लोगों में दिखती है। 2.58 है, पढ़ के आया करो। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो संस्थान की रिपोर्ट है वो झूठी है। प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने जाओ, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। कंट्रोल बोर्ड प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करो, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी, समझ पाओगे। अरे भैया 12 जनवरी समझते हो, 12 जनवरी के पहले का डेटा। आपके समय 2 एसटीपी प्लांट नहीं थे, हमारे समय 10 एसटीपी प्लांट है। आओ महाकुंभ में डुबकी लगाओ, थोड़ा देश की जनता ने आपको माफ नहीं किया है, तभी विपक्ष में बैठे हो आप। देश की जनता ने आपको माफ नहीं किया है, इसीलिए अयोध्या के अंदर दर्शक भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्लीज मैंने बीओडी का लेवल पूछा, मैंने फीकल कोलिफॉर्म के बारे में पूछा, एक जवाब देने के बजाय इधर की अयोध्या के अंदर 50,000 से ज्यादा वोट से आ रहे हो। हनुमान चालीसा की बात करते हो, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति कहती है, पवन तनय संकट। मुझे लग रहा है प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम डिबेट को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अयोध्या नहीं जाते हैं, अभी प्रयागराज ही रहते हैं, अभी प्रयागराज ही रहते हैं। कि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी स्व नृपावसी नरक अधिकारी। उसी रामायण में ये भी कहा गया कि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी स्व नृपावसी नरक अधिकारी। तो योगी आदित्यनाथ जो जातिवादी स्वजाति मंच चला रहे हैं, अपने जाति के लोगों में उन्हें सारी खूबी दिखती है। उसी रामायण को दलितों पिछड़ों को अपमान, तिरस्कार और बहिष्कार वाले भाव से और शब्दों से संबोधित करते हैं। लोगों की सत्ता की लंका ढही है मनोज काका जी। सबसे ज्यादा सनातन धर्म का अपमान और सनातन धर्म को बदनाम योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने करा। देश की जनता ने आपकी लंका लगेगी, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राम राज्य को स्थापित करा है, समझे? मॉरिशस के पीएम को फोन करना, पूछना कि कैसे ये 2013 की बात है, लोगों को नोच लेना, लोगों को लूट लेना, एक एक करके। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, सर समझ में नहीं आएगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।